बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात रियल एस्टेट एंड विलेज के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ एडी वागा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के आपके जो जहनों में सवालात होते हैं उनके जवाबात देते हैं। आज ऐसी ही एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे पैराडाइज़ विलाज के बारे में। पैराडाइज़ विलाज में अगर हम देखें तो हर बंदे के जहन में ये सवाल होता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा, और अगर वो रहाइश इख्तियार करे तो उसको किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। तो ऐसे ही आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पैराडाइज़ विलाज आज हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन बताएं कि मैं मेन गेट से कहाँ पे ये वाक़ है, और उसके साथ इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये विलाज कैसे हैं, और अगर कोई वहाँ पे रहाइश इख्तियार करना चाहता है तो उसको कैसा लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे मिलेगा। जी चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ एडी साहब, तो लोकेशन वाइज ये पैराडाइज़ में आ रहे हैं। पैराडाइज़ एक बहरिया टाउन का हिस्सा है, तो ओवरऑल इसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है। मेन गेट से हार्डली ये 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर हैं। इनको पैराडाइज़ लग्जरी विलास के नाम से जाना जाता है। ये 500 गज़ के बहुत बड़े घर हैं, 5 बेड अकोमोडेशन के साथ हैं। रिहायशी एतबार से ये बहुत पुरसकून, बहुत अच्छी और क्लासी जगह है। इसके अलावा अगर मैं इसकी मार्केट की बात करूं तो ओवरऑल बहरिया टाउन की जो मार्केट है, जैसे कि आप जानते हैं या हमारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि मार्केट की बहरिया टाउन की मार्केट थोड़ी इस टाइम स्लो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो पैराडाइज़ विलाज है इनकी डिमांड डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप कोई रिक्वायरमेंट डालते हैं, आप कहते हैं कि मुझे एक विला चाहिए, तो बहुत कम विलाज आपको देखने में, बड़े कम ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन आपको देखने में मिलते हैं। ये नहीं है कि मार्केट में आपको आप रिक्वायरमेंट डालें और आपको लोग कहें जी यहाँ से भी विला आ रहा है, मेरे पास 10 विलाज। नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे से जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। इस वजह से इनकी जो मार्केट है वो ना तो डाउन हुई है, ना इनकी जो प्राइसेस हैं उनमें कोई कमी देखने को मिली है, बल्कि इसकी डिमांड डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि ये तकरीबन 6 से 7 स्ट्रीट्स हैं जिसमें चंद विलास मौजूद हैं। कोई इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों या 2000 या 5000 की तादाद में ये विलास नहीं हैं, ये चंद विलास हैं। लिहाजा जिस वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ओवरऑल आपको 4 करोड़ 35 लाख से लेकर 4 करोड़ 60 लाख तक विदाउट की एक विला जो है ग्रे स्ट्रक्चर के साथ खूबसूरत विला मिल जाता है। अगर आप की बात करें कि आप चाहें कि मैंने अपनी फैमिली के साथ फ़ौरन से शिफ्टिंग करनी है, तो आपको तकरीबन 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक की एक डिफरेंट लोकेशन पे आपको विला अवेलेबल हो जाता है। मतलब आप अपने माइंड में ये कह सकते हैं कि आप अगर विदाउट की लेते हैं तो 4 करोड़ 30-35 में आपको मिलता है। अगर आप विद की लेते हैं तो आपको तकरीबन 5 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पे विला अवेलेबल होता है। जी बेहतर होगा सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बिल्कुल इसके साथ ही जो है ना, यहाँ से खड़े होकर हमें वो नज़र आ रहे होते हैं, जी, जो कि इन प्रोसेस हैं और जल्दी वो ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। जी। तो उनके कंप्लीट होने पर वहाँ पे अगर कोई लोग शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे फैमिलीज रहाइश इख्तियार कर लेती हैं, तो इनकी मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? आया कि इनकी मार्केट बढ़ जाएगी उनके ऑपरेशनल होने से, या इसकी मार्केट में कोई कमी आ जाएगी? जी एडी साहब, जैसे कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स जो हैं ये अमेरिकन तर्ज के अपार्टमेंट्स हैं और हज़ारों की तादाद में हैं, कि थोड़े बहुत टावर्स नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा टावर्स हैं और यहाँ पर अपार्टमेंट्स हज़ारों की तादाद में। इसके अलावा इसकी जो सराउंडिंग है, जो सेंट्रल पार्क जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में जाए। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स में अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। जिन लोगों ने वो स्टार्ट में परचेज़ किए थे वो लोग उसको बेचना ही नहीं चाह रहे। तो आप अगर देखेंगे कि फ्यूचर में जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं ये एक बहुत ही प्लस और पॉजिटिव पॉइंट होगा पैराडाइज़ के लिए, क्योंकि ये पैराडाइज़ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर अपनी जो रिहाइश है वो अख्तियार करेगी, जिस वजह से पैराडाइज़ की जो विलास है या पैराडाइज़ की ओवरऑल जो प्रॉपर्टी 250 या 500 गज़ के प्लॉट्स हैं उन पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो लिहाजा जिस वजह से इसकी मार्केट मज़ीद इंक्रीज़ होगी। जी, आपका मतलब हुआ कि उनके वहाँ पे ऑपरेशनल होने पे इसकी मार्केट में इजाफा हो जाएगा? जी डेफिनेटली इजाफा होगा। अच्छा जी सर, तो नेक्स्ट आप हमें ये बताएं कि जिस तरह मतलब लोगों ने अपनी फैमिली के हिसाब से शिफ्ट होना होता है, तो इन विलाज में कितने बेडरूम अकोमोडेशन मिलती है, कितने बेडरूम्स होंगे और कितनी बड़ी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है? ये 5 बेड अकोमोडेशन के साथ है जी। अगर आप इसके फ्रंट पे देखें तो तकरीबन 4 से 5 बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है जी। इसके फ्रंट के 2 हिस्से हैं जिसमें एक साइड पे पार्किंग है
और विला की दूसरे साइड पे जो फ्रंट पे एक लॉन दिया गया है। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको ड्राइंग मिलता है। इसके अलावा आपको बड़ा किचन और एक नॉर्मल बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम आपको देखने मिलता है। इसके फ्रंट पे लॉन है, मास्टर बेड के फ्रंट पे लॉन है जी, जहाँ पर आप बैठ के गॉसिप कर सकते हैं, चाय शाय पी सकते हैं। अगर आप अपस्टेयर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने में एक टीवी लाउंज मिलता है, आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, एक स्टोर है। इसके अलावा अगर आप ऊपर चले जाएं मज़ीद तो वहाँ पर आपको एक जो सर्वेंट रूम है उसकी फैसिलिटी भी दी गई है। इनके जो फ्रंट पे है वो आपको गैलरी भी दी गई जहाँ पर आप गपशप के लिए बैठ सकते हैं या फिर बाहर का व्यू भी आप ले सकते हैं। लिहाजा हर लिहाज से एक बड़ी फैमिली के लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त घर है। बेहतरीन। अच्छा, तो आपने ये हमें हमारे सवाल का जवाब दे दिया कि ये रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। बेहतरीन है। तो मज़ीद सर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह के हैं, और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यहाँ पे परचेज़ करना चाहे तो ज़्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या रेजिडेंशियल के लिहाज से? ये हमारी बात जो है ना लास्ट है, इस पर आप ख़त्म करेंगे ये ज़रा एडी साहब। ये दोनों लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप अभी की देखें, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देखें, मार्केट देखें, तो 500 गज के प्लॉट पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, जस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर आप विला तामीर करते हैं उसके ऊपर विला की बॉडी बनाने के लिए आपको तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ तक का अमाउंट जो है वो आपको देखने में मिलता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो अभी आप अगर 500 गज का प्लॉट लेके 3.5 करोड़ वहाँ पे खर्च करते हैं, इससे बेटर बिल्कुल आपके लिए ये अच्छा है कि आप जो हैं वो एक 4.5 करोड़ की 5 करोड़ की ब्रैकेट में बना बनाया 500 गज का घर परचेज़ करें। ये हर लिहाज से आपको बेनिफिट करेगा। इसके अलावा अगर आप इसकी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस देखें तो यकीनन इसकी प्राइस 2 साल 2.5 साल के बाद जब ये 5 करोड़ का विला है ये डेफिनेटली 10 करोड़ तक जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा मार्जिन है प्रॉफिट का, जो लोगों को भी आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग समझ जाएंगे कि ये कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रिहायशी एतबार से देखें तो रिहायशी एतबार से भी ये बहुत सस्ते हैं। जो लोग अभी रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी यहाँ पर विला परचेज़ करें और यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें, क्योंकि आज से 2-2.5 साल के बाद जो इस वक्त 5 करोड़ का घर है वो आपको 8 या 9 करोड़ से कम में हरगिज़ नहीं मिलेगा। तो ये हर लिहाज से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, तो ये वसीम सज्जाद साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।